हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास लगभग 12-13 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि सर मुझे फ्रेश होते समय ऐसा लगता है मल फंस गया है और शेप बदल जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है जब हमारे गुदा मार्ग पे कोई जैसे कोई दबाव उत्पन्न हो जाए, यानी स्फिंक्टर जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो गुदा मार्ग जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तब इस तरह फील होता है। या मान लेते हैं कोई ऑपरेशन हुआ है मलद्वार के आसपास जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे एनाटॉमिकल चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको जलन दर्द नहीं हो रहा है, मलद्वार से कोई ब्लड नहीं आ रहा है, कोई पस या पानी जैसा सिक्रीशन नहीं है, तो आप डरने की जरूरत नहीं है बेटा। केवल आप अपना पेट साफ रखिए, अच्छा खाना खाइए, जैसे फल, सलाद, जूस जो हम लोग बताते हैं आप देखिएगा। जो डाइट, पाइल्स के मरीज में कौन सी डाइट लेनी है, फिशर के पेशेंट में कौन सी डाइट लेनी है, फिशुला हो गया तब किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, हमने तीनों पे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज़ यूट्यूब पे देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये संजय जी है, सर फिशर से फिशुला किस ग्रेड में बनता है और इसकी शुरुआत के लक्षण क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिशर से फिशुला बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको फिशर है उसको फिशुला बन जाए। कई बार होता है फिशर के बेड पे कुछ, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ भाई बेटा। जैसे फिशर में क्या होता है, मान लेते हैं फिशर बहुत लंबे समय सके, जैसे ये हमारे गुदा मार्ग पे एक चोट लग गई जिसमें फिशर हो गया है। अब फिशर से क्या होता है कि जब यहाँ फिशर होता है, मान लेते हैं आप मल त्याग के ले गए, मल के कुछ टुकड़े इस यहाँ पे जाके अटक गए। जब मल के टुकड़े यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ पे चूँकि मल में बहुत सारे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फिशर से फिशुला बन जाता है। और जो फिशर से फिशुला बनता है वो ज़्यादातर सबम्यूकोजल फिशुला होता है या इंटरस्पिटिक ज़्यादातर फिशुला बनते हैं। तो फिशर से फिशुला जरूरी नहीं कि सबको बने, हो सकता है कि जैसे 100% में केवल 1-2% ऐसे लोग होते हैं जिसमें फिशर से फिशुला बनने की संभावना होती है। और कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या लक्षण हो, ये आप नहीं जान पाओगे। ये जब बनना है तो अपने आप बन जाता है। अगर बन जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, तो वहाँ से पस डिस्चार्ज होगा, वहाँ पे पानी जैसा कुछ निकलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई फिशुला बन चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, सर मुझे फिशर हुआ है, सर मुझे फिशर हुआ है, ठीक हो जाता है, पेट साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, क्या करो कि बीमारी रहता है पेट। तो पेट साफ करने के लिए, जब पेट साफ रहेगा तो आपके गुदा मार्ग पे ज़्यादातर कोई ऐसी समस्या नहीं पैदा होगी। तो पेट साफ रखने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, प्लीज़ आप देखिएगा। सब ज़्यादा फलों का सेवन करिए, फलों में ऐसा फल खाइए जो पानी वाले ज़्यादा हों, जिसमें फाइबर बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो फल खाइए। सलाद ज़्यादा खाइए, जूस पीजिए, मूंग की खिचड़ी एक बार बना खाया करिए। थोड़ा सा बाहर का फास्ट फूड या मैदे वाली चीज़ों का अवॉइड करिए, स्पाइसी चीज़ें ना खाइएगा। स्पेशली मांस और जो प्रोटीन डाइट में अगर पनीर की बात करें तो मीट और पनीर को अवॉइड करिए। मीट और पनीर से, चूँकि ये फुल्ली 100% प्रोटीन डाइट होते हैं और ये मलद्वार पे ठोकर लगाने में सक्षम होते हैं, इसलिए पाइल्स या फिशर की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा खाना ना खाइए जिससे कॉन्स्टिपेशन हो। चौथा क्वेश्चन है, शुभम सैनी जी हैं, सर मेरे को फिशुला का ट्रीटमेंट बताओ जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैंने एक बार ऑपरेशन करवा लिया है, वो दोबारा हो गया है, कौन सा ऑपरेशन कराऊं, आयुर्वेद या कोई और। तो ये इनका क्वेश्चन है। अगर फिशुला हो गया है तो फिशुला में सबसे पहले बेटा MRI फिशुलोग्राम आप कराइए, क्योंकि MRI फिशुलोग्राम से ये पता चल जाएगा कि आपको फिशुला कौन सा है, किस ग्रेड का है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बार आपने ये नहीं लिखा कि किस विधि से आपने ऑपरेशन कराया है, तो एक बार अगर दोबारा हुआ है तो एक बार MRI फिशुलोग्राम कराइए, और हो सके तो कोई भी आयुर्वेदिक छारसूर डॉक्टर को सर्च करिए, एक बार उनसे मिलिए, देखिए वो क्या बता रहे हैं। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने में लगभग ठीक हो जाते हैं। ग्रेड 3 है तो 3 से 4 महीने लग जाता है। ग्रेड 4 ग्रेड 5 है तो हो सकता है काफ़ी लंबा समय लग जाए। तो छारसूत से धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ क्यूर है, मतलब एक तरह से जो दोबारा ना होने की संभावना है, वो छारसूत में एज कम्पेरिजन टू अदर थोड़ा सा कम है। अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने पूछा है, सर नमस्कार, मेरा फिशुला का 2 दिन पहले छारसूत से हुआ है लेकिन अभी भी पस आ रहा है, क्या ये पस कब तक आएगा, प्लीज़ बताएं। तो ये अखिलेश जी पूछे हैं, इनका दो दिन पहले छारसूत से ऑपरेशन हुआ है। बेटा छारसूत जब तक बंधा है तब तक आपको थोड़ा थोड़ा पस आता रहेगा। क्यों आता रहेगा आप इससे समझिए। देखिए जैसे ये मान लेते हैं हमें फिशुला है, चाहे वो फिशर से बन गया हो किसी तरीके, अब क्या है कि इसमें जो है यहाँ से एक छारसूत आपको लाइगेट कर दिया गया होगा।
जब क्षार सूत्र लाइगेट कर देते हैं तो क्षार सूत्र की वजह से जो भी यहाँ पे डेब्रीज होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया थे, फंगस थे, या कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे लैटिन के टुकड़े फंसे थे, या डेड सेल्स जो होती हैं जो फिस्टुला ट्रैक के लाइन में होती है, वो सब धीरे धीरे यहाँ से कट के निकलती रहती हैं। ड्रेन जहाँ पे ओपनिंग होती है वहाँ से निकलता रहता है। तो ये पस आपको लगातार आता रहेगा जब तक क्षार सूत्र बंधा हुआ है। क्षार सूत्र जिस दिन निकलेगा उसके लगभग 15 से 20 दिन तक और आपको थोड़ा बहुत पस आएगा, फिर धीरे धीरे ये अपने आप पस आना बंद हो जाएगा। जब पस आना बंद हो जाए तो इसका मतलब आपका लगभग ठीक हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है ये टेक्निकल गणेश जी हैं। इन्होंने कहा सर जब मैं मल त्याग के लिए जाता हूँ तो मेरे मलद्वार के बाहर गोली जैसा फूल जाता है, मुझे क्या हुआ है, ये इन्होंने पूछा है। तो अगर आपके मल त्याग के समय आपके मलद्वार से कोई मांस जैसा टुकड़ा बाहर आ रहा है तो हो सकता है बेटा वो इंटरनल पाइल्स हो सकता है वो पॉलिप हो सकता है कोई और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो जो आपके गुदामाग से बाहर आता है। तो एक बार किसी एनोरेक्टल डॉक्टर सर्जन से मिलकर एक बार इसकी पर रेक्टल एग्जामिनेशन करा लीजिए। इसमें प्रोक्टोस्कोपी भी होती है, इसमें जो स्टिग्माइडोस्कोपी भी होती है, इसमें कोलोनोस्कोपी भी होती है, इसमें एनोस्कोप भी का प्रयोग करते हैं। तो अंदर मलद्वार के अंदर जाके देख लेंगे कि ये जो स्वेलिंग हो रही है ये पाइल्स है या पाइलोरल साइनस है या कोई और आउटग्रोथ है। उसके बाद है एक साहब ने लिखा है, सचिन जी हैं, इन्होंने क्षार सूत्र सक्सेस नहीं है, इन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा है। अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है। देखिए क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा वैरी है। अगर आप देखेंगे तो आपके गांव में भी क्षार सूत्र के नाम पे कुछ ऐसे डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती है। तो क्षार सूत्र क्या है, नाम तो क्षार सूत्र हो गया, हो सकता है केस भाई दोबारा हुआ हो, तिबारा हुआ, तो हो सकता है कि आपने जहाँ पे ट्रीटमेंट कराया एक बार आप देख लीजिए कि आपने किससे ट्रीटमेंट कराया। और ईश्वर कृपा है कि क्षार सूत्र का अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो एज कंपेरिजन टू अदर अगर देखें, चाहे ग्रेड 2 के ग्रेड मतलब जो फिस्टुला के लिए देखा जाए तो उसमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको दोबारा हुआ हो, तो एक बार फिर से एक बार इसकी जांच कराइए, दूसरे डॉक्टर से मिलिए, देखिए वो क्या बता रहे हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट कराइए और मुझे विश्वास है कि आपका दोबारा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक है हर हर महादेव से और इनके आईडी है, सर मेरे को खून ज़्यादा गिरता है, दर्द नहीं होता है, भावनगर इन्होंने लिख के भेजा है। तो अगर आपको एनोरेक्टल ब्लीडिंग हो रही है विदाउट पेन, अगर मलद्वार से बिना पेन की ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है आपको इंटरनल हेमोराइड हो। इंटरनल हेमोराइड में 4 प्रकार के इंटरनल हेमोराइड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, या इसी को हम लोग 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री का भी पाइल्स करते हैं। इंटरनल पाइल्स में अगर ग्रेड 1 का है तो उसमें से केवल ब्लीडिंग आती है, आपको मस्सा कोई नहीं फील होगा। अगर ग्रेड 2 है तो आपको मस्सा फील होगा, अपने आप अंदर चला जाएगा। ग्रेड 3 में मस्सा बाहर आएगा, आपको फिंगर से अंदर करना पड़ेगा। और ग्रेड 4 में परमानेंट एक मस्सा जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपके गुदामाग से रेड चेरी कलर का लाल लाल आपके गुदामाग से बाहर दिखाई देगा। तो एक बार आप प्लीज़ जाके चेक करा लीजिए आपको पाइल्स है या कुछ और है। अगर पाइल्स है तो पाइल्स का ट्रीटमेंट लीजिए, फिशर है तो फिशर का ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक हो जाता है। सर फिशर से फिस्टुला किस ग्रेड का बनता है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है लक्ष्मी, ये सिटोलॉजी है, इन्होंने पूछा एक्यूट फिशर ठीक होने के बाद इंटरनल मस्से पर स्क्लेरोथेरेपी करा सकते हैं कि नहीं, और स्क्लेरोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इनका ये क्वेश्चन है। देखिए अगर आपका एक्यूट फिशर था, अगर आपका ठीक हो गया है तो इसमें अब कोई थेरेपी की आवश्यकता नहीं है। आपको हो सकता है हाइपरट्रोफिक पैपुला हो या स्किन टैग हो, आपने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आप जो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जब आपको कोई दिक्कत नहीं है, पेन नहीं हो रहा है, बर्निंग नहीं हो रही है, इचिंग नहीं हो रही है, केवल थोड़ा बहुत अगर स्किन टैग है या हाइपरट्रोफिक पैपुला है तो आप केवल अपना पेट साफ रखिए, यानी आप ऐसा डाइट लीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे आपका पेट साफ रहे। और अगर लगता है कि भाई अगर तब भी कोई दिक्कत आई तो ऐसे ही जो पाइलोआंस ऑयल है ऐसे सिरिंज में भर के लैट्रिन जाने से पहले ऐसे हल्का सा मलद्वार में डालना होता है, लैट्रिन आराम से फिसल के निकल आएगी और आपको वहाँ पे चोट नहीं लगेगी, तो दोबारा जो मस्से होंगे वो बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि हो सकता है कि फिशर से जो स्किन टैग है आप उसकी बात करें तो स्क्लेरोथेरेपी भी मत कराइए, अभी आपको नीड नहीं है अगर आपको मतलब जलन नहीं हो रही तो। क्योंकि स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है, वैसे तो साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने नहीं मिले, लेकिन जिसको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है उसको एब्सेस बन जाता है। क्योंकि स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल्स आपको डाले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे घाव अगर लंबा हो गया तो आप जब अगले दिन लैट्रिन जाएंगे, अगर उस लैट्रिन टुकड़े में फंस गए तो आपको फोड़ा बन जाएगा, यानी एब्सेस बन जाएगा, और वही फोड़ा बाद में भगंदर का रूप ले लेता है। तो कोशिश करिए कि स्क्लेरोथेरेपी अभी मत लीजिए, अगर बहुत नीड है तो तभी कराइए। सर मेरा फिस्टुला 2 दिन पहले, अच्छा इन्होंने महेंद्र जी, इन्होंने सर मेरा घाव नहीं भर रहा है, तो इन्होंने जो
कमेंट किया है वो फिस्टुला पे किया, मेरा घाव नहीं भर रहा है। तो बेटा अभी ये आपने नहीं लिखा है कि आपको क्या था, क्या बीमारी थी, आपने क्या कराया नहीं कराया। तो घाव नहीं भर रहा है, मलद्वार का घाव है, तो हो सकता है आपको फिस्टुला हो, या हो सकता है पेरिनेल एब्सेस हो, या हो सकता है कुछ और हो। एक बार किसी एनोरेटल सर्जन डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लीजिए आपको हुआ क्या है, इसका क्या मतलब सोल्यूशन मिलना चाहिए। बाकी मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जो अभी मैंने आपको बताया। एक बार प्लीज़ आप देख लीजिएगा कैसे इसको हम लोग सेफली, जैसे जाताई तेल है, पहलवान तेल है, सिड्स बात है, इसका मैं लिंक शेयर करता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह तो प्लीज़ पूछेगा, मैं इसी तरह हो सकूँगा तो आपके आंसर का जवाब दूंगा। धन्यवाद।